अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल कामरान बिज़नेस पॉइंट। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूं बेगमकोट चौक में और मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बेगमकोट मोबाइल मार्केट है। तो आज मैं जिस बिज़नेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं वो है सेल परचेज़। मोबाइल की सेल परचेज़ का काम किस तरह किया जाता है, इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ आदिल भाई से जो कि ऑलरेडी सेल परचेज़ का काम कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इस काम में कितना फ़ायदा है और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इस काम के लिए। तो चलते हैं आदिल भाई के पास। जी मेरे साथ मौजूद हैं आदिल भाई जो कि सेकंड हैंड मोबाइल की सेल परचेज़ कर रहे हैं। इनसे सेल परचेज़ के हवाले से बात करते हैं कि इस बिज़नेस में कितना फ़ायदा है, इन्होंने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप। ये सेल परचेज़ का काम आप कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन कोई 4 साल का अर्सा हो गया सर। और स्टार्ट करने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए जी टाइम तो फिर लगता है ना, 4 साल बाद अब जाके थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहे हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा। पहले तो जितनी देर तक समझ नहीं लगती, समझ लें मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा समझ आ जाती है। ठीक है। और स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? अक्सर दोस्त हैं वो इस फील्ड में नहीं आते, कहते हैं इसमें बहुत पैसा चाहिए। तो आपने ही कितना स्टार्ट किया? ये जी काम पे डिपेंड करता है, आप 1 करोड़ से भी कर सकते हैं और 10 लाख से भी कर सकते हैं। अगर कोई मार्केट वगैरह है तो जाहिर है मार्केट दूसरी दुकानों के हिसाब से पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर मोहल्ले में शॉप है तो वो तो 1 लाख से भी शुरू हो जाती है। ये तो काम पे डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से। आपने कितने में स्टार्ट किया? मैंने जब किया था उस वक्त 2.5 लाख रुपए में मैंने स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है काम सारी। और रोज़ की कितनी सेल हो जाती है? परचेजिंग कितनी कर लेते हैं? कोई लिमिट नहीं है, वो कस्टमर आने पे ही है। सेल मतलब कोई 8-10 किसी टाइम पे सेल भी हो जाते हैं, 8-10 परचेज भी हो जाते हैं। एवरेज अगर निकालें महीने की तो कोई 4-5 मतलब पर डे के हिसाब से सेल भी हो जाते हैं और 4-5 परचेज भी कर देता हूँ। उसमें एक ख़ास चीज़ मुझे बताइएगा कि चोरी का मोबाइल अगर आपके पास आ जाता है उसमें आप अपने आप को सेव कैसे करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा ये चोरी का? नहीं जी, चोरी में पहले आते रहे हैं, अभी भी आ जाते हैं। वो पकड़ा जाता है कस्टमर बड़ा इजीली। पहले मुश्किल होता था क्योंकि आईडी कार्ड की कापी किसी की लगा दी, तस्वीर अपनी लगा के। बड़े तरीके हैं इसके। 2 साल पहले पंजाब पुलिस ने एक गैजेट निकाली थी गैजेट के नाम से। वो डाटा सारा उस पर करते हैं ना जब, तो 2 से 3 मिनट में पता लग जाता है ये चोरी का है या नहीं। कॉल आ जाती है IG ऑफिस से। सेव पॉइंट क्या है इसमें आपका? इसमें सेव ये है कि पुलिस आ जाती है, गैजेट हुई होती है, हमको पता होता है कि ये इन्होंने गैजेट दी है, तो हम सेव ही सेव है। जब वो मुलज़िम जो सा वो खुद ही पकड़ा जाता है उसी वक्त मौके पे मानता भी है कि मैं बेचने आया था। बाकी का काम पुलिस का, वो पकड़ के जब ले जाती है, वो कहाँ से आया कैसे आया वो बताते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेव ही हैं। पहले होता था कोई ID कार्ड की कापी जब दे जाते थे, जब हम सेल करते थे तो फिर पता चलता था कि बंदे ने आगे कस्टमर ने जो लेके गया सिम डाली, फिर पता चला कि वो पकड़ा गया, कस्टमर पकड़ा गया। वो फिर दुकानदार के पास आता था क्योंकि हम रसीद लिख के देते हैं दुकान की, अपने नाम की, नंबर वगैरह लिखा होता है। उसके बाद वो हमें आगे पकड़ते हैं, फिर हम उनको ID कार्ड वगैरह दिखाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मानते थे क्योंकि बंदा कोई कहीं और रहता था, तस्वीर किसी की लगा लेता था, रास्ते में जाता ID कार्ड किसी का भी गुम हो जाता था, पकड़ के मिसयूज़ बड़ा करते थे ID कार्ड का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-2.5 साल से ये मामला ख़त्म हो गया हुआ। अब मौके पे पता चल जाता है कि ये चोरी का है या नहीं है। अगर कोई दोस्त ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए?
देखिए जी, इस काम शुरू करने से पहले तो अच्छी जगह होनी चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना लाजमी है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप कोई भी काम किसी को दे के स्टार्ट ना करें। पहले उसका कोई 4 माह 6 माह किसी के पास जाएं, एक बंदा चेंज करें, फिर वो दुकान मार्केट में जाएं। कम से कम 1 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 2-3 जगहों पे जाके, तो फिर आप ये काम इजीली कर सकते हैं। एक ही दुकान पे जाके वही आप देखेंगे, उसी का हिसाब देखेंगे और उसी को ही फॉलो करेंगे, तो वो आपका काम बड़ी मुश्किल है कि आप उसको हैंडल कर सकें। इसके लिए आपको 2-3 जगह पे जाना पड़ेगा, अलग-अलग मार्केट में विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप समझ लेंगे शागिर्दी कर लें या उनसे नॉलेज के लिए बैठ जाया करें, टाइम एक्सपेंड करें या दुकान पे काम करें, एज आ वर्कर करें, फिर आप अपना काम शुरू करें। ऐसे नहीं करें, बिल्कुल भी ना करें। ऐसे में किसी को भी मशवरा नहीं दे सकता कि आप पैसे लगाएं और काम करें। अच्छा दिल भाई, एक और बात बताएं कि इस काम में सेल परचेज, अगर आप किसी से कोई भी मोबाइल परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, इसमें फ़्रॉड के चांसेस हैं? नहीं, फ्रॉड के चांसेस सेल में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ। परचेजिंग में हो जाता है, अक्सर लोग रिपेयरिंग करवा के लेके आए होते हैं। कुछ ऐसे भी सेट होते हैं कि मौका पे चलते हैं, तो 15-20 मिनट जब जितनी देर तक हमने उसको पावर ऑफ नहीं ना करना तो वो चलते ही रहते हैं। अक्सर होते हैं 100 में से 1-2 रिपेयरिंग वाले जो होते हैं, होते नहीं हैं ज़्यादातर। जो उनसे ना ऐसे मतलब जिन्होंने फ्रॉड वगैरह करना होता है वो ऐसे ही पीछे से ऑन करवा के ले जाते हैं, हीटे वगैरह डलवा के जब हम परचेज करके काउंटर में रखते हैं। आगे कोई थोड़ा सा जब टाइम का वक्फा पड़ जाता है तो वो हाथों में ही बंद हुआ होता है, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और फ्रॉड किसी किस्म का कस्टमर अगर कर जाए, उसमें क्या क्या चांस होती है? किस सूरत में वो फ्रॉड की शिकत में गिना जाएगा? वो फ्रॉड ये भी हो जाता है कि 3-4 बंदे इकट्ठे हो के आते हैं रहता होते मेन इकट्ठे ही हैं, तो वो एक बंदा आगे एक मोबाइल लेता है, दूसरा आगे दूसरा निकलवाता है, तीसरा आगे तीसरा निकलवाता है। वो चेक कर रहे होते हैं अलग-अलग, तो वो कोई कस्टमर दुकानदार ना वो गौर नहीं करते। वो एक जो सा मोबाइल है ना वो डिमी भी दे जाते हैं, आपसे ओरिजिनल लेके जेब पॉकेट में डाल देंगे और आपको डिमी दे देंगे। आपको यही होगा कि बाकी के 2 कस्टमर जो है ना वो आपसे रेट डन कर रहे हैं, तो आप जल्दी में पकड़ के वो डिमी जो है ना वो काउंटर में रख लेंगे। ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस भी होता होगा, नुकसान भी होता होगा। जाहिर है जी, एक अमाउंट की चीज़ आपने परचेज़ की हो, वो बंदा बिना पैसे के ही आपको उसे ले जाए फ्रॉड करके, वो सारा लॉस ही है। तो इसमें कोई टिप्स देना चाहेंगे जो लोग ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको किन किन ख़ास बातों का ख्याल करना चाहिए? तो टिप्स अगर आपके पास हैं तो वो बताएं। टिप्स यही हैं जो मैंने पहले बताया था कि पहले तो 3-4 जगह पे काम करें, उसके बाद अच्छी जगह देखें, फिर काम शुरू करें। और अगर आपने सेकंड हैंड का काम करना है तो एक टाइम पे एक ही कस्टमर को डील करें, ना कि 2-3 को। इस तरह आप भी बचे रहेंगे और आपको भी पता होगा कि मैंने ये इसको ये फ़लाँ चीज़ दी है और यही मैंने उसे एज अ डीजी वापस ली है। और इस वक्त आपके पास सबसे सस्ता मोबाइल कौन सा पड़ा हुआ है और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे सस्ता तो 4000 वाला भी पड़ा हुआ है। सबसे महंगा? सबसे महंगा जो सा है वो वीवो का चल रहा है 50V20, 60,000 का डिब्बा पैक है जो वो वाला। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना है कि अदील भाई ने आपको मशवरे भी दे दिए हैं काम स्टार्ट। दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक मोबाइल दिखाना चाह रहे हैं तो ये परचेज़ किया था मैंने। ये आप भाई के पेज को जो देखेंगे ये बताते भी रहेंगे आपको, या भाई आपको अपने दूसरे का लिंक सेंड कर देंगे, उसमें आपको इंशाल्लाह डेली पे बताते रहेंगे कि ये मोबाइल सेकंड हैंड इस कंडीशन में कितने तक का होगा, तो आपको पता चलता रहेगा। इस बार मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा सेट कितनी कीमत तक किस हालत में होता है। तो दिल भाई से मशवरे भी लेते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको एक और बिज़नेस के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर